तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मैनेजर वैंग होते हैं उसे ली जियाओ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में ली जियाओ से बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर सिखा सकते हो कि मुझे किस तरह से बिजनेस करना है। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि जो हमारा फॉर्जिन पवेलियन है उसे बिजनेस करना नहीं आता? और इतना बोलकर जो मैनेजर वैंग होते हैं वो अपनी बहुत ही पावरफुल ओरा को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। और मैनेजर वैंग को वैसे गुस्से में देखकर जो ली जियाओ होता है वो काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए मैनेजर वैंग से बोलता है कि मैनेजर वैंग, आप गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन जो मैनेजर वैंग होते हैं वो ली जियाओ की किसी भी बात को नहीं सुनते और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और अगर तुमने दोबारा से मेरे फॉर्जिन पवेलियन के अंदर आने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। जो सुनकर अब जो ली जियाओ होता है वो घबराते हुए वहाँ से भागने लगता है और वो भागते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब जाते हुए जो ली जियाओ होता है वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चैंग फैंग, मैं तुम्हारे नाम और तुम्हारे इस फेस को हमेशा याद रखूंगा। याद रखना, मेरे साथ में आज जो कुछ भी हुआ है मैं उसका तुम्हें 100 गुना पे कराऊंगा। और अब ली जियाओ की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो ली जियाओ की और ज्यादा जलाते हुए उससे बोलता है कि ये तो मेरे लिए काफी ऑनर की बात है कि जो सीनियर ली जियाओ है वो मुझे याद रखेंगे। जो सुनकर अब जो ली जियाओ होता है वो और भी ज्यादा गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। जो ली जियाओ के चमचे होते हैं वो चैंग फैंग को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग, याद रखना, तुमने आज जो सीनियर ली जियाओ को गुस्सा दिलाया है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इतना बोलकर जो ली जियाओ के चमचे होते हैं वो ली जियाओ के साथ में फॉर्जिन पवेलियन से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद जो एक चमचा होता है वो ली जियाओ से बोलता है, बॉस, चैंग फैंग ने आज इस फॉर्जिन पवेलियन के अंदर आपकी जितनी बेइज्जती की है हम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। जो सुनकर जो ली जियाओ होता है वो गुस्से में बोलता है, तुमसे किसने कहा कि मैं उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला हूँ? वो जैसे ही मेरे हाथ में आएगा मैं उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसके कारण केवल मेरी यहाँ पर इंसल्ट ही नहीं हुई है बल्कि जो मेरी प्यारी सी स्वॉर्ड थी वो भी टूट चुकी है, तो इसीलिए मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ली जियाओ की अब इस बात को सुनकर जो उसका एक चमचा होता है वो ली जियाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बॉस, आपने सही कहा, आखिर एक न्यू कॉमर की इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो हमारे बॉस की इस तरह से इंसल्ट कर सके। लेकिन बॉस, मुझे नहीं लगता कि उसे केवल मारना ही काफ़ी रहेगा। आपको ने देखा है कि उसकी जो स्वॉर्ड थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और उसके कारण आपकी स्वॉर्ड भी टूट चुकी है। और वैसे भी वो अपनी स्वॉर्ड को अब रिपेयर तो करा ही लेगा, तो क्यों ना हम उसे ख़त्म कर देने के बाद जो उसकी स्वॉर्ड है उसे भी अपने पास में रख ले। और अपने चमचों की इस बात को सुनकर जो ली जियाओ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने चमचे से बोलता है कि लगता है कि तुम टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हो। मुझे तुम्हारा ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए अब तुम चैंग फैंग के ऊपर नज़र रखोगे और वो जैसे ही फॉर्जिन पवेलियन को छोड़ेगा हम उसे रास्ते में पकड़कर ख़त्म करके उसकी जो स्वॉर्ड है उसे भी ले लेंगे। और अब ली जियाओ की इस बात को सुनकर जो उसके दोनों चमचे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि बॉस, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो चैंग फैंग हमारी नज़रों से बचकर यहाँ से नहीं निकल पाएगा। जो सुनकर अब जो ली जियाओ होता है वो फॉर्जिन पवेलियन की तरफ देखते हुए बोलता है कि बच्चे, तुम अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हो, इसीलिए तुम नहीं जानते कि तुम्हें किसके साथ में पंगा लेना चाहिए या नहीं। अब देखना तुम्हारे साथ में क्या होगा। तुमने आज जो गलती की है उसके लिए मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से सबक सिखाऊंगा और तुम्हारा सबक ये होगा कि मैं तुम्हारी लाइफ को तुमसे छीन लूँगा। और ली जियाओ के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो फॉर्जिन पवेलियन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मैनेजर वैंग होते हैं वो चैंग फैंग से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं, सर, ये मेरे फॉर्जिन पवेलियन की गलती है जो कि आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रबल को झेलना पड़ा, तो इसीलिए मैं अपने फॉर्जिन पवेलियन की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को रिपेयर कराने के लिए आए हो, तो इसीलिए मैं आपकी स्वॉर्ड को अपने सबसे बेस्ट मास्टर से रिपेयर कराऊंगा और उसी के साथ में जो आपकी स्वॉर्ड की रिपेयरिंग की कॉस्ट है उसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और अब मैनेजर वैंग की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होते हैं वो मुस्कुराते हुए मैनेजर वैंग से बोलता है कि मैनेजर वैंग, आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरी स्वॉर्ड को रिपेयर करा दीजिए क्योंकि मुझे जल्द से जल्द कहीं पर जाना है। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो मैनेजर वैंग होते हैं वो अपने साथी से बोलते हैं कि जल्दी से सर की स्वॉर्ड को लो और इन्हें मास्टर लू के पास में लेकर जाओ और उनसे बोलना कि वे इस स्वॉर्ड को रिपेयर करने के लिए अपने सबसे बेस्ट मटेरियल का यूज करें और उसी के साथ में तुम्हें इनके ऊपर इन्हें 20% डिस्काउंट भी देना है। जो सुनकर वो जो फॉर्जिन पवेलियन का बंदा होता है वो चैंग फैंग की उस स्वॉर्ड को उठाकर वहाँ से जाते हुए हाँ बोल देता है। और अब उस बंदे के वहाँ से चले जाने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो मैनेजर वैंग से बोलता है कि मैनेजर वैंग, अगर आप मेरा शुक्रिया ही करना चाहते हो तो मैं मैनेजर वैंग से एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो स्टेज ब्रेकिंग पिल है वो मुझे कहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी स्टेज ब्रेकिंग पिल की ज़रूरत है।
और अब स्टेज ब्रेकिंग पिल का नाम सुनकर जो मैनेजर वैंग होते हैं वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और वो शॉक होते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि क्या कहा तुमने, तुम्हें स्टेज ब्रेकिंग पिल चाहिए, वो भी काफ़ी सारी। मैं तुम्हें डिसअपॉइंट तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो स्टेज ब्रेकिंग पिल होती है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है और वो पूरी हमारी डांग यांग कंट्री के अंदर भी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अब मैनेजर वैंग की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए मैनेजर वैंग से बोलता है कि आखिर ये मिलना इतना ज़्यादा रेयर क्यों है, क्योंकि ये तो इतनी प्रीसियस भी नहीं होती। जो सुनकर अब जो मैनेजर वैंग होते हैं वो चैंग फैंग को बताने लगते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, जो स्टेज ब्रेकिंग पिल है वो इतनी ज़्यादा प्रीसियस पिल नहीं है। लेकिन ये तुम भी जानते हो कि जब कल्टीवेटर कल्टीवेशन करने के बाद हाउटियान के 9th लेवल पर आ जाता है तो उसे डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए इसी स्टेज ब्रेकिंग पिल की ज़रूरत होती है। और चूँकि जो हाउटियान रियलम है ये कल्टीवेशन का पहला लेवल है, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा कल्टीवेटर 9th लेवल पर पहुँच जाते हैं। इसीलिए जो स्टेज ब्रेकिंग पिल है इसकी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होती रहती है। इसीलिए जैसे ही स्टेज ब्रेकिंग पिल मार्केट में आती है ये साथ के साथ ही बिक जाती है और इसका मिलना इसीलिए इतना ज़्यादा रेयर भी रहता है। और अब एल्डर वांग की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ी सोच में पड़ जाता है और वो सोचते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया कि इस स्टेज ब्रेकिंग पिल को ढूंढना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होने वाला। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी जो स्टेज ब्रेकिंग पिल थी उसे मैंने एल्डर शान से लिया था, इसीलिए मुझे लगा था कि इस पिल को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, मुझे नहीं लगा था कि ये पिल इतनी ज़्यादा रेयर होगी। लेकिन अब मुझे कुछ भी कर स्टेज ब्रेकिंग पिल को ढूंढना ही होगा, क्योंकि जो शिक्षा यूनर है उसे भी डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू करना है और उसी के साथ मेरे बाकी के जितने भी फ्रेंड है उन्हें भी डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू कराना है। और चैंग फैंग को अब इस तरह से सोचता हुआ देखकर जो मैनेजर वैंग होते हैं वो मुस्कुराते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि अगर तुम्हें सच में स्टेज ब्रेकिंग पिल की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे लिए उसका इंतजाम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक तरीका है जिससे कि तुम स्टेज ब्रेकिंग पिल को पा सकते हो। और अब मैनेजर वैंग की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए मैनेजर वैंग से बोलता है, मैनेजर वैंग प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं किस तरह से स्टेज ब्रेकिंग पिल को पा सकता हूँ, क्योंकि मुझे स्टेज ब्रेकिंग पिल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो मैनेजर वैंग होते हैं वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि मेरा कुछ कीमती सामान है जिसे कि मुझे चैंगोई सिटी में भेजना है और ये सामान काफ़ी ज़्यादा कीमती है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पर्सनली इसे वहाँ पर लेकर जा सकूँ। लेकिन अगर तुम मेरे इस सामान को चैंगयांग सिटी के अंदर पहुँचाने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए स्टेज ब्रेकिंग पिल का इंतजाम कर दूँगा, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम की गोडाउन है और वो फर्स्ट ग्रेड का एल्केमिस्ट है जो कि तुम्हारे लिए स्टेज ब्रेकिंग पिल को रिफाइन कर सकता है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो शौक होते हुए मैनेजर वैंग से बोलता है कि क्या कहा आपने, मुझे आपके सामान को लेकर चैंगयांग सिटी के अंदर जाना होगा, बदले में मुझे आप स्टेज ब्रेकिंग पिल को दोगे। मैनेजर वैंग मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप आखिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो मैनेजर वैंग होते हैं वो मुस्कुराते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। जो सुनकर चैंग फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो मैनेजर वैंग से बोलते हैं कि आप मेरे ऊपर यकीन करते हो। मैनेजर वैंग इनर सेक्ट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे डिसाइबल है जिनका पोटेंशियल मुझसे ज़्यादा है और वे डिवाइन डोर रियलम पे भी पहुंच चुके हैं, तो फिर आप आखिर मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि पक्का ये किसी दूसरे रीजन से मेरी मदद कर रहा है और मैं उस रीजन को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।